हेलो दोस्तों, मैं बबीता भास्कर। आज हम इस क्लास में धातु तथा अधातु का जो बचे थे टॉपिक उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं जो टॉपिक है हमारा धातु तथा अधातु में, वो है अधातु। अधातु टॉपिक के बारे में आज देखते हैं, इसमें जानते हैं। तो वह पदार्थ जिनमें धात्विक गुणों का अभाव है, वह पदार्थ जिनमें धात्विक गुणों का अभाव होता है वह हमारे अधातु कहलाते हैं। अधातुएं भौतिक स्वरूप एवं रासायनिक संरचना दोनों आधारों पर धातुओं से भिन्न पाए जाते हैं या भिन्न होते हैं। ठीक है, अब तक ज्ञात 118 तत्वों में से 91 धातुएं हैं, 20 अधातुएं हैं और 7 उपधातुएं हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे यहाँ पर अधातुओं के गुण के बारे में। ठीक है, इसमें देखते हैं तो भौतिक अवस्था में देखते हैं, हमारी हेडिंग है अधातुओं के गुण में जो है भौतिक अवस्था हेडिंग है। इसमें देखते हैं आधात्विक तत्वों यानी कि अधातुओं के अंतर्गत जो आते हैं वो है ठोस, द्रव एवं गैस। ये तीनों तत्व सम्मिलित होते हैं इनमें। ठीक है, जैसे उदाहरण देख लेते हैं हम, तो कार्बन जो है हमारा ये ठोस है, ब्रोमीन जो है ये द्रव अवस्था है और हाइड्रोजन जो है ये गैसीय अवस्था यानी कि गैस है। ठीक है, अब आगे देखते हैं ठोस अधातुएं सामान्यतः चमक विहीन, मुलायम एवं भंगुर होती हैं, जिन्हें सरलता से तोड़कर एवं पीसकर बारीक चूर्ण बना सकते हैं या बारीक चूर्ण बनाया जा सकता है। देखते हैं इसमें कोयला, कार्बन का अपरूप एवं सल्फर इसके प्रमुख उदाहरण हैं। कार्बन का एक अन्य अपरूप भी है जो कि हीरा। अधातुओं के गुण कोमलता का अपवाद है, जो सर्वाधिक कठोर अधातु है। जो सर्वाधिक कठोर होता है ये अधातु है, कठोर। आगे देखते हैं ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक। ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक इसके अंतर्गत देखते हैं तो कार्बन के एक अपरूप ग्रेफाइट को छोड़कर शेष सभी अधातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती हैं। केवल दोस्तों ग्रेफाइट को छोड़ करके, जिससे पेंसिल की नोक बनी होती है ना, जो वो ग्रेफाइट की बनी होती है। ग्रेफाइट को छोड़ करके शेष सभी अधातुएं हमारे ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती हैं। दोस्तों अब निम्न गलनांक एवं निम्न क्वथनांक के बारे में। ठीक है, निम्न गलनांक एवं निम्न क्वथनांक के बारे में देखते हैं। तो यहाँ से धातुओं की तुलना में अधातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक सामान्यतः निम्न पाए जाते हैं या निम्न होते हैं, परंतु कार्बन, हीरा एवं ग्रेफाइट तथा बोरान इसके अपवाद हैं, जिनके गलनांक एवं क्वथनांक अत्यंत उच्च पाए जाते हैं या अत्यंत उच्च होते हैं। आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति। देखते हैं इसके अंतर्गत। तो अधातुओं में धातुओं से अभिक्रिया करते समय इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अथवा साझा करके उत्कृष्ट गैसों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति पाई जाती है या होती है। अधातुओं के परमाणु की वाह्य कक्षा में 4 से 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन एवं हीलियम इसके अपवाद होते हैं। यहाँ पर है हाइड्रोजन और हीलियम इसके अपवाद हैं। आगे है जिनकी वाह्य कक्षा में क्रमशः 1 एवं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन में परिवर्तित हो जाती हैं। आगे देखते हैं आवर्त सारणी में अधातुओं का स्थान। इसके बारे में देखते हैं तो आधात्विक तत्वों को आवर्त सारणी के दाएं भाग में ऊपर की ओर स्थान दिया गया है। हाइड्रोजन वर्ग ए के अतिरिक्त सभी आधात्विक तत्व पी ब्लॉक में स्थित होते हैं। हमारा जो ब्लॉक होता है दोस्तों वो एस, पी, डी और एफ होता है। तो ये जो हमारे
अतिरिक्त आध्यात्मिक तत्व होते हैं ये पी ब्लॉक में स्थित होते हैं। आप जो है आवर्त सारणी का अगर चार्ट लेते हैं तो उसमें 4 ब्लॉक हमारे दिए रहते हैं, उसके हिसाब से आप समझ सकते हैं दोस्तों आवर्त सारणी का जो है आवर्त सारणी का जो चार्ट होता है उसके हिसाब से आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। आगे देखते हैं आवर्त सारणी में आध्यात्मिक तत्व। इसमें देखते हैं आवर्त सारणी में आध्यात्मिक तत्व में तो वर्ग 1 में है हाइड्रोजन, वर्ग 14 में है कार्बन, वर्ग 15 में नाइट्रोजन फास्फोरस, वर्ग 16 में ऑक्सीजन, सल्फर तथा सेलेनियम। ठीक है। और हाइड्रोजन समूह में वर्ग 17 होता है। देखते हैं इसमें क्लोरीन, यहाँ पर है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन तथा टेनेसीन टेनेसीन में दोस्तों टेनेसीन के वर्गीकरण में वैज्ञानिकों का जो है मतभेद रहा है या मतभेद है। ठीक है। देखते हैं दोस्तों जो वर्ग 18 है हमारा उत्कृष्ट गैसें इसमें पाए जाते हैं। देखते हैं इसमें जैसे हीलियम हो गया, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडान तथा आर्गेनेसान। ठीक है। इतनी गैसें इसमें पाई जाती हैं। आगे देखते हैं अब हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन के बारे में देखते हैं तो इसका रासायनिक चिन्ह देखते हैं तो रासायनिक चिन्ह H है इसका। इसकी खोज किसने की थी तो इसकी खोज जो किए थे वो थे हमारे हेनरी कैवेंडिश थे। इन्होंने 1766 ईस्वी में इसे खोजा था। इसका नामकरण देखते हैं तो नामकरण किसने किया था वो थे एंटोनी लावोजियर थे। इन्होंने 1783 ईस्वी में इसका नामकरण किया था। इसकी जो परमाणु संख्या होती है वो 1 होती है और परमाणु द्रव्यमान इसका जो होता है वो होता है 1.008। ठीक है। और आगे देखते हैं इसमें सामान्य ताप व दाब पर अवस्था, तो इसकी जो अवस्था होती है वो गैस अवस्था होती है। आगे देखते हैं इसमें हाइड्रोजन शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है या संयोग से बना है। ठीक है। जो कि हाइड्रो और जेनस है। ठीक है। हाइड्रो और जेनस है। हाइड्रो का अर्थ है दोस्तों जल और जेनस का अर्थ होता है निर्माण करने वाला। देखते हैं इसमें क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयुक्त जल H2O का निर्माण करता है। आगे है हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है अर्थात इसकी परमाणु संख्या 1 है। अब तक ज्ञात सभी तत्वों में हाइड्रोजन की परमाणु संरचना सबसे सरल है। इसके प्रत्येक परमाणु में एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि यहाँ पर हमने बनाया है। प्रत्येक परमाणु में दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है इसमें। आगे है इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं जिनकी परमाणु संरचना निम्नवत है। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों हाइड्रोजन के समस्थानिक, वो 3 जो समस्थानिक है यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक में। तो यहाँ पर देखेंगे इधर के साइड हम समस्थानिक एवं रासायनिक संकेत। ठीक है। और इधर देखेंगे परमाणु संरचना उधर देखेंगे। तो पहला जो समस्थानिक है हमारा वो है प्रोटियम है। इसमें देखते हैं H, जो ये हाइड्रोजन ये जो है H जो है ये सामान्य हाइड्रोजन है। आगे देखते हैं इसमें आगे देखते हैं दोस्तों अब हाइड्रोजन के समस्थानिक। ठीक है। इधर साइड हमने समस्थानिक एवं रासायनिक संकेत लिखा है और इधर साइड हमने परमाणु संरचना उसकी लिखी है। तो देखते हैं पहला है प्रोटियम जो है। देखते हैं H जो है सामान्य हाइड्रोजन है, यह एकमात्र तत्व है। H जो सामान्य हाइड्रोजन है यह एकमात्र तत्व है जिसके परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। परमाणु संरचना में देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाता है, लेकिन न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। ड्यूटेरियम दूसरा है हमारा ड्यूटेरियम में देखते हैं तो डी जो है भारी हाइड्रोजन है।
अनेक जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में सूचक के रूप में तथा भारी जल के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है या होता है। ठीक है, परमाणु संरचना में देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सभी पाए जाते हैं इसमें। तीसरा है हमारा ट्राइटियम। ट्राइटियम में देखते हैं तो टी, यह हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। यह हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। इसमें जो है परमाणु संरचना में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें भी पाए जाते हैं। आगे देखते हैं आवर्त सारणी में विशिष्ट स्थिति। हाइड्रोजन का आवर्त सारणी में विशिष्ट स्थिति देखते हैं तो आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को आवर्त 1 एवं वर्ग 1 में क्षारीय धातुओं के साथ रखा गया है, परंतु कभी कभी वर्ग 17 के हाइड्रोजन तत्वों के साथ भी दर्शाया जाता है। इसका कारण यह है कि हाइड्रोजन क्षारीय धातुओं तथा हाइड्रोजन तत्व दोनों के गुण प्रदर्शित करता है, इसीलिए इसे आमारा तत्व भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, आमारा तत्व भी कहा जाता है। आगे देखते हैं ब्रह्मांड में उपस्थित 90% परमाणु तथा 75% तत्व द्रव्यमान हाइड्रोजन से निर्मित है। सूर्य एवं अधिकतर तारों में हाइड्रोजन पाया जाता है तथा बृहस्पति ग्रह का अधिकांश भाग इससे निर्मित होता है। आगे देखते हैं पृथ्वी पर हाइड्रोजन मुख्यतः जल एवं हाइड्रोकार्बन के रूप में पाया जाता है। पृथ्वी पर जो है यहाँ पर पृथ्वी पर हाइड्रोजन मुख्यतः जल एवं हाइड्रोकार्बन के रूप में पाया जाता है। देखते हैं दोस्तों हाइड्रोजन का उपयोग कैसे होता है, इसमें देखते हैं पॉइंट वाइज। तो पहला पॉइंट है हाइड्रोजन गैस अत्यधिक ज्वलनशील है या ज्वलनशील होती है, इसीलिए इसका उपयोग अंतरिक्ष यानों तथा रॉकेट्स में ईंधन के रूप में किया जाता है। दूसरा पॉइंट है उर्वरक निर्माण के हैबर विधि में अमोनिया के संश्लेषण हेतु हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया द्वारा वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में इसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। आगे है अगला पॉइंट ईंधन सेलों में विद्युत उत्पादन के लिए हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। इन पर्यावरण अनुकूलन एवं प्रदूषण मुक्त ईंधन सेलों का उपयोग कारों एवं बसों में किया जाता है। आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें। तो पहला प्रश्न है निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपीपीएससी सिविल सर्विस 2017 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है मिट्टी का तेल, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है कोयला और ऑप्शन डी है डीजल। तो इन चारों ऑप्शनों में से हमारा जो ऑप्शन सही है वो बी वाला सही है दोस्तों, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है। ये क्वेश्चन दोस्तों एमपी पुलिस 2022 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, बी है ऑक्सीजन, सी ऑप्शन है नाइट्रोजन और डी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन इन चारों में से हमारा कौन सा सही है, तो ऑप्शन हमारा इनमें से ए सही है, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है लेड पेंसिल में होता है। ये क्वेश्चन दोस्तों ऑफिशियल सॉलिडर जीडी 2021 में पूछा गया था। इसमें देखते हैं तो ऑप्शन ए है सीसी और बी है यहाँ पर है सीसा दोस्तों, सीसा और बी है ऑप्शन ग्रेफाइट, सी है शीशे का ऑक्साइड और डी है शीशे का सल्फाइड। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है इसमें, तो ऑप्शन हमारा इसमें बी सही है, ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया धातु क्रम से संबंधित नहीं है। ये क्वेश्चन दोस्तों ग्रुप डी 2023 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है झाग प्लवन, ऑप्शन बी है श्रृंखलन,
ऑप्शन सी है निस्तापन और ऑप्शन डी है चुंबकीय पृथक्करण। तो कौन सा ऑप्शन सही है इनमें से हमारा? तो ऑप्शन हमारा इनमें से बी सही है, श्रृंखलन। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त हुई। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।